एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं रणवीर कपूर के उन कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स के बारे में जिन्होंने पिछले कई सालों में सोशल मीडिया पर बार-बार डिस्कशंस को जन्म दिया है। उनके कई इंटरव्यूज और प्रमोशनल अपीयरेंसेस ऐसे रहे हैं जहां उनके बिहेवियर, ह्यूमर और इंटरैक्शन स्टाइल को लेकर ऑडियंस के बीच अलग-अलग ओपिनियंस देखने को मिले। कई लोगों का मानना है कि उनका टीजिंग और सरकास्टिक ह्यूमर कभी-कभी उनके को स्टार्स को अनकंफर्टेबल या फिर ओवरशैडो फील करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस का कहना है कि रणवीर का नेचर हमेशा से विटी और प्लेफुल रहा है और उनके क्लोज फ्रेंड्स के साथ इसी तरह की बॉन्डिंग उनकी देखने को मिलती है। रणवीर कपूर के काफी इंटरव्यूज और फिल्म प्रमोशंस में एक पैटर्न बार-बार नोटिस किया गया है। कई बार वो अपने को स्टार्स के साथ इतने ओवर फ्रेंडली, इंटरैक्टिव और डोमिनेटिंग नजर आते हैं कि कुछ व्यूअर्स को उनका बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करते हैं और उनका इंटेंशन किसी को नीचा दिखाने का नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिस्कशन सिर्फ एक या दो इंसिडेंट तक सीमित नहीं रहा। पुराने इंटरव्यू से लेकर रीसेंट अपीयरेंसेस तक ऑडियंस ने कई बार सिमिलर पैटर्न को पॉइंट आउट किया है। कुछ व्यूअर्स इसे सिर्फ फ्रेंडली बैंटर और हेल्दी केमिस्ट्री मानते हैं, जबकि दूसरे लोग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और रिएक्शन देखकर इसे ऑकवर्ड या फिर अनकंफर्टेबल इंटरैक्शन के रूप में देखते हैं। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला इंसिडेंट कटरीना कैफ के साथ जग्गा जासूस के प्रमोशन के दौरान हुआ था। 2017 के एक इंटरव्यू में होस्ट कटरीना कैफ से उनके कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछ रहे थे। कटरीना जवाब देना शुरू ही कर रही थी कि रणवीर बीच में बोल पड़े और उनके कैरेक्टर को खुद एक्सप्लेन करने लगे। इस पर कटरीना ने तुरंत उन्हें रोक कर कहा, "यू डू रियलाइज यू आर टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर व्हाई आई एम सिटिंग राइट हियर?" ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और इस पर हजारों रिएक्शंस आए थे। बहुत से व्यूअर्स को लगा कि कैटरीना को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया गया। इसके बाद रणवीर ने एक्सप्लेन किया कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और इसी वजह से वो कैरेक्टर को डिटेल में समझना चाहते थे। कुछ लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल नॉर्मल माना, जबकि कई व्यूअर्स को लगा कि इससे ऐसा इंप्रेशन गया जैसे कैटरीना खुद अपने कैरेक्टर एक्सप्लेन करने में केपेबल नहीं है। इसी वजह से इस इंटरव्यू पर काफी डिबेट हुई। इसी प्रमोशन टूर के दौरान एक रेडियो इंटरैक्शन भी काफी वायरल हुआ था। उस इंटरैक्शन में रणवीर ने मजाक मजाक में कटरीना को शट अप कह दिया था। हालांकि उनका टोन क्लियरली जोकिंग था, लेकिन उस वक्त तक पब्लिक परसेप्शन पहले ही काफी डिवाइड हो चुकी थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव और भी स्ट्रांग हो गया कि कभी-कभी रणवीर का ह्यूमर अननेसेसरली डिसमिसिव या डोमिनेटिंग लगता है। अनुष्का शर्मा के साथ भी एक इंसिडेंट काफी डिस्कस हुआ था। ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन के दौरान रणवीर ने अनुष्का को एंजाइटी क्वीन कह दिया और कॉन्वर्सेशन के दौरान उनके मेडिकेशन का भी जिक्र कर दिया। इस क्लिप के वायरल होने के बाद कई व्यूअर्स ने कहा कि मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जोक का हिस्सा बनाना अवॉइड किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस ने इसे दोनों के बीच की कंफर्टेबल फ्रेंडशिप और इनसाइड ह्यूमर बताया। इस इंसिडेंट को लेकर भी ऑडियंस का ओपिनियन दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आया था। एक और इंसिडेंट प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनजाना अनजानी की शूटिंग के दौरान रणवीर ने मजाक में प्रियंका चोपड़ा को पानी में धक्का देने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रियंका स्विमिंग नहीं जानती। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रियंका स्विमिंग जानती थी और सिचुएशन किसी सीरियस एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं हुई। इस क्लेम को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स मौजूद है और इसकी इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। फिर भी सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को काफी रेकलेस प्रैंक के रूप में लिया जाता है। पल्लवी शारदा के साथ भी रणवीर कपूर का ऑफ स्क्रीन इक्वेशन ऑडियंस के एक सेक्शन में थोड़ा डिस्टेंट लगा। बेशरम के प्रमोशन के दौरान कई इंटरव्यूज में कुछ व्यूअर्स को लगा कि पल्लवी शारदा को उतना इन्वॉल्व नहीं किया गया जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई और उसके बाद भी ऑडियंस ने दोनों के बीच ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी वीक बताया। पल्लवी शारदा ने कभी भी रणबीर कपूर के खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया। हालांकि कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने ये जरूर कहा कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद वो काफी आइसोलेटेड फील कर रही थी। इस वजह से कुछ लोगों ने उन इंटरव्यूज को भी इस डिस्कशन में जोड़ दिया। दीपिका पादुकोण के साथ भी कुछ प्रमोशनल क्लिप्स काफी वायरल हुए थे। तमाशा के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यूज में रिपोर्टर ने दीपिका पादुकोण से सवाल पूछ रहे थे।
ऑडियंस के कुछ हिस्सों को लगा कि रणवीर कपूर उनकी बात कंप्लीट होने से पहले ही बीच में बोलने लगे और कई व्यूअर्स ने इस इंटरप्रिटेशन माना, जबकि उनके फैंस ने कहा कि दीपिका और रणवीर के बीच हमेशा से सरकास्टिक, फनी और कंफर्टेबल फ्रेंडशिप रही है। इसी वजह से उनकी कॉन्वर्सेशन को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना जरूरी है। विपाशा बासु के साथ भी एक पुराना इंटरव्यू काफी डिस्कशन में रहा। बचनाए हसीनों के प्रमोशन के दौरान रणबीर कपूर ने मजाक में बिपाशा बासु को टू मस्कुलर कह दिया था। उस वक्त बिपाशा ने इस बात को कैजुअली इग्नोर कर दिया और इंटरव्यू नॉर्मली कंटिन्यू हुआ। लेकिन बाद में जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई तो कई लोगों ने इसे बॉडी शेमिंग का एग्जाम्पल बताया, जबकि कुछ व्यूअर्स ने इसे सिर्फ एक कैजुअल जोक मारा। रिसेंट ईयर्स में आलिया भट्ट के साथ भी कुछ शॉर्ट क्लिप्स इंटरनेट पे काफी वायरल हुए थे। कई व्यूअर्स को लगा कि रणवीर कभी कभी आलिया के बाद बीच में काट देते हैं या उन्हें जोकिंग टोन में एम्बैरेस कर देते हैं। लेकिन आलिया भट्ट ने खुद कई इंटरव्यूज में रणवीर का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट पर वायरल होने वाले छोटे क्लिप्स अक्सर पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाते और लोग बिना पूरी कॉन्वर्सेशन देखे कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जग्गा जासूस के प्रमोशन के दौरान सिर्फ एक इंटरव्यू ही वायरल नहीं हुआ था। प्रमोशन के पूरे फेज में रणवीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच कई इंटरव्यूज में सरकास्टिक बैंटर, टीजिंग और ऑकवर्ड एक्सचेंजेस देखने को मिले। दोनों उस वक्त अपने ब्रेकअप के बाद पहली बार एक साथ फिल्म प्रमोट कर रहे थे, इसलिए मीडिया और ऑडियंस की नजरें वैसे भी उन पर बनी हुई थी। एक इंटरव्यू में कटरीना ने मजाक में कहा था कि रणवीर पहले सेट पर पार्टनर की तरह आते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो उन्हें सिखाने आते हैं। इसके जवाब में रणवीर ने भी मजाक करते हुए कहा कि वो कटरीना को एक बेटर आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं। इन एक्सचेंजेस के बाद सोशल मीडिया पर मैंसप्लेनिंग और कॉन्सिडेंटिंग बिहेवियर जैसे टर्म्स काफी ट्रेंड करने लगे। बाद में कटरीना कैफ ने खुद इंस्टाग्राम पर एक फनी वीडियो शेयर करके इस पूरे कंट्रोवर्सी का मजाक भी बनाया और कैप्शन में मैंसप्लैनिंग और हैशटैग जस्ट जोकिंग गाइस और हैशटैग लव एंड पीस लिखा था। इसके बाद कई लोगों का मानना था कि कटरीना ने काम से काम इस ऑनलाइन डिबेट को एक लाइट हार्टेड अंदाज में भी लिया था। इस तरह रणवीर कपूर ने भी कई इंटरव्यूज में अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि उनका ह्यूमर काफी सरकास्टिक होता है और क्लोज फ्रेंड्स के साथ उनका इंटरैक्शन टॉम एंड जेरी जैसा रहता है। शायद इसी वजह से कई बार उनके जोक्स और कमेंट्स को अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। जब किसी इंटरव्यू में ये सिर्फ 20 या 30 सेकंड्स का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो ऑडियंस उसे अक्सर एक छोटे से हिस्से को देखकर अपनी जजमेंट बना लेती है। लेकिन पूरी कॉन्वर्सेशन और उसका कॉन्टेक्स्ट देखने पर परसेप्शन काफी अलग भी हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग रणवीर कपूर के बिहेवियर को सिर्फ फ्रेंडली बैंटर मानते हैं, जबकि दूसरे व्यूअर्स उन्हें रूड, डिसमिसिव या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये डिबेट आज भी सोशल मीडिया पर जारी है और इसी वजह से उनका प्रमोशनल इंटरव्यूज बार बार डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। इसी वजह से इन सब इंसिडेंट को देखते वक्त ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले शॉर्ट क्लिप्स हमेशा पूरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। किसी भी इंटरव्यू, इंटरैक्शन या कॉन्वर्सेशन को समझने के लिए उसका कॉम्प्लीट कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। अलग अलग व्यूअर्स एक ही क्लिप को बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं और इसी वजह से ओपिनियंस भी अलग होते हैं। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे इशू पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि रणवीर कपूर का ये स्टाइल सिर्फ फ्रेंडली ह्यूमर और सरकास्टिक बैंटर है या फिर कुछ मोमेंट्स वाकई में डिसरिस्पेक्टफुल और अनकंफर्टेबल लगे? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।